हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम 2018, जिसमें हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 की बात करेंगे। तो हम लोग आज हिंदी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो हमारा सही आंसर है अधिसूचना यानी विज्ञप्ति। अधिसूचना या विज्ञप्ति। भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में ये अधिसूचना का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का किस काल में लिखा गया? तो सही ऑप्शन है हमारा आदिकाल में, जिसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन है, सही आंसर है एक वचन, और इसका बहुवचन होगा गौएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसा कि हम जानते हैं, का से पा वर्ग तक व्यंजनों की संख्या होती है 25, और 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, राला, बासा, और 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन, सा, सा और हा। तो कितने हो गए? 33। तो हमारे व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द दैहिक, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन है नौकरी। इसको नौकरी लिखा जाएगा, नौकरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्तनी ठीक है? तो रचयिता। हमारा सही ऑप्शन है रचयिता। अगला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद। तो गायक का संधि विच्छेद सही ऑप्शन होगा हमारा गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद गय धन अकी। ये कौन सी? ये एक अयादी स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का होगा ऑप्शन सी नौ धन इक। ये भी अयादी स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण, तो आमरण में यानी कि मरण तक, तो आमरण में समास है। हमारा सही ऑप्शन है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव की पहचान होती है जिसमें उपसर्ग लगा हो। इसमें आ उपसर्ग लगा है पहले, आमरण, तो ये हो गया अव्ययीभाव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है विद्याभास। विद्याभास समास है, ये तत्पुरुष समास है, और इसमें इनमें सभी कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। नहीं, ये किसी शब्द के बाद में कौन जुड़ता है? वो प्रत्यय होता है। और किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ये मध्य में भी नहीं जुड़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग आगे जुड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय। प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय होता है शब्दांश, शब्दों का एक अंश। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम, तत्सम यानी जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से आए हुए हिंदी भाषा के हिंदी में जो होते हैं शब्द वो होते हैं तद्भव। तो तत्सम शब्द होगा ये अंश, ये सलजम सा बना, ये होगा तत्सम, और ये वाले ये तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग तद्भव शब्द। जो संस्कृत और प्राकृत से
विकृत होकर यानी अलग होकर जो हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गेहूं का तत्सम शब्द है, सही आंसर है गोधूम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो सही ऑप्शन है हमारा 3, जिसका तत्सम होगा त्रिल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो निम्न में से संज्ञा शब्द है तो हमारा सही ऑप्शन है आकाश। आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? थकावट। सही ऑप्शन हमारा थकावट होगी। थकावट ये क्रिया से बनने वाली यानी थकान और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी तो क्या हो जाएगी? थकावट। अगला क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है? तो उसने पत्र लिखा, इसमें हमारा सही ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेषण। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। सही ऑप्शन है धातु। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं अव्यय कहलाते हैं। वो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय में ज्यों के त्यों अर्थात समान रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है वन। अरण्य मीन्स वन होता है तो वन का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। तो सही ऑप्शन हमारा ये कांतार। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। अगला क्वेश्चन है, अध का विलोम है? तो सही ऑप्शन है हमारा अध का विलोम होता है पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, जागृत का विलोम शब्द क्या है? तो जागृत का है हो जाएगा सुस्त। जागृत का हो जाएगा सुप्त। अगला क्वेश्चन है, मैंने रिक्त स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो मैंने उचित स्थान तो सही ऑप्शन होगा मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का रिक्त स्थान प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित। सही ऑप्शन है हमारा बी, अप्रत्याशित। आशातीत से आशा से बहुत अधिक हो यानी जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं। और आशान्वित आशा से बंधा हुआ होता है। प्रत्याशा जिससे आशा की गई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना हमारा सही ऑप्शन है बुद्धि का भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है? तो सही अर्थ है ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगला क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है?
जब पानी बरसता है तो मेंढक बोलते हैं, तो इसमें है सही वाक्य हमारा, सही आंसर है सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें प्राय जब ज्यों जहाँ यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य सही ऑप्शन हमारा होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध शब्द, अशुद्ध अंश क्या है, तो मैंने नहीं होगा, ये सही ऑप्शन है मैंने, तो सही होगा मुझे विद्यालय जाना है, तो ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सही ऑप्शन है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा है, कर्ता का परसर्ग, तो कर्ता का परसर्ग है ने, कर्ता ने, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद है, तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान कारक, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक मतलब इसमें क्या होता है, कर्ता के द्वारा जिस क्रिया को कोई वस्तु दी जाए, कर्ता के द्वारा संज्ञा को कोई वस्तु दी जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। वैसे क्या होगा, वैसे बहन को कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में होते हैं सभी अक्षर होते हैं पुल्लिंग। अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद है ई और बड़ी ई और ऋषि, ऋषि, ये 3 अपवाद हैं, इनको छोड़कर ये 3 स्त्रीलिंग है और बाद बाकी जितने भी होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, सही ऑप्शन है हमारा शराब। ये शराब, ये अरबी भाषा का शब्द है शराब, ये स्त्रीलिंग है, और ये हिसाब और गुलाब ये पुल्लिंग है, ये भी अरबी भाषा के हैं, और ये जवाब है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसको कहते हैं, सही ऑप्शन हमारा डी, काल, तो उसको काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, बहुत ही सुंदर, तो सही ऑप्शन है इसमें गुणवाचक विशेषण, बहुत ही सुंदर, गुण है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आध्यात्म, तो अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म लिखा जाता है, अध्यात्म। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो कन्नड़ का संबंध ऑप्शन सही है हमारा बी सही, द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए, विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी है, 1 नंबर प्राचीन संस्कृत, इसके बाद 2 लौकिक संस्कृत ए और सी, फिर आएगी सौरसैनी और फिर आएगी पश्चिमी हिंदी, तो ए सी बी डी, तो सही ऑप्शन है हमारा ए, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसैनी और पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है,
मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मास कंजप्शन मतलब होता है मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश में लिखते हैं मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जनसंचार। सही ऑप्शन है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अंतिम, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड। आई वॉज ओवर जॉयड यानी आई माने मैं था, ओवर यानी बहुत ज़्यादा, जॉयड माने आनंदपूर्वक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा आई वॉज ओवर जॉयड का मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये थी हमारी आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।